अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी सास बहू, सास को नाम गुरजा और बहू को नाम समराई, क्षत्राणी सिंहनंद में रहती। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये दो लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी चंद्रभागा तिनकी सखी हैं। इनको नाम लीला में नंदा सखी सो सास भई गुरजा और वृंदा सखी बहू या को नाम समराई सो ये सिंहनंद में रहती। इनको सेवक श्री आचार्य जी जा प्रकार किए सो वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता में ऊपर कही आए हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री ठाकुर जी की सेवा करती। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। सो थानेश्वर के और सिंहनंद के बीच सरस्वती नदी है। सो श्री आचार्य जी सरस्वती को उल्लंघन न करते। भाव प्रकाश कहते सरस्वती के पति हैं, स्त्री को उल्लंघन कैसे करें, ताते सिंहनंद में आपू न जाते। सो सिंहनंद के वैष्णव थानेश्वर आई श्री आचार्य जी को दर्शन करते। सो श्री आचार्य जी जब थानेश्वर पधारे तब बधैया जाई के सिंहनंद में सगरे वैष्णवन को बधाई दीनी जो श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे हैं। तब सास बहू सो कहें, जो मैं श्री आचार्य जी के दर्शन को थानेश्वर जात हूँ, तू श्री ठाकुर जी को जगाई पहले मंगला करी पाचे श्रृंगार करियो, ता पछे राजभोग धरी के श्री ठाकुर जी सो पहुँचियो। मैं श्री आचार्य जी के दर्शन करियाऊँ, पाछे तू जइयो। तब बहु प्रसन्न भई, जो आजू मैं श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करूंगी, भोग धरूंगी। सो सास सो कहो, तुम दर्शन करी आओ, पाछे मैं जाऊंगी। तब सास श्री आचार्य जी के दर्शन करीवे थानेश्वर गई। यहाँ बहु बेगे नहाई के श्री ठाकुर जी को मंगल भोग धरी पाछे श्रृंगार कियो। पाछे रसोई सगरी करी थार कटोरा साजी के श्री ठाकुर जी के आगे भोग धरियो। टेरा लगाई बैठी, सगरे पात्र मांझी रसोई पोती। इतने समय भयो सो भोग सराइवे को जाई देखे तो थार कटोरा सगरी सामग्री सो ज्यो के त्यों भरे हैं। तब श्री ठाकुर जी से कहो, महाराज मेरी सास तो सिंहनंद श्री आचार्य जी के दर्शन को गई है, मैं तो कछु जानत नहीं। मोसो सास ने कहो ता प्रकार कियो, और तुम आरोगे नहीं, अब मैं कहा करूं। पाछे फेर बहू ने जानियो, जो मैं कछु चूकी होंगी तथा रसोई कछु छुई गई होगी। तब फेरी पात्र सगरे मांझी रसोई पोती आछी भांति नहीं फेरी रसोई करी। फेरी थार कटोरा में सामग्री धरी श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। टेरा लगाई बाहर आई, रसोई के पात्र मांझी रसोई पोती सामग्री फेरी ज्यों को त्यों स्थापित देखी, बहुत बिलबिलान लगी। कहो, महाराज मैं तो कछु जानत नहीं, आपू क्यों नहीं आरोगत। सो रुदन करत जाए और मन में कहो, कछु भारी अपराध पड़ियो मोसो। सो श्री ठाकुर जी नहीं आरोगे। पाछे फेरी तीसरी बेर अपरस काढ़ी, सावधान हुई सगरी रसोई करी। थार कटोरा में धरी श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। पाछे टेरा लगाई रसोई के पात्र साजी, रसोई पोती के टेरा सरकाई भोग सरावन को गई। सो सामग्री सब ज्यों की त्यों देखी, महा दुख भयो। जो 3 बार मैं रसोई करी सो तीनों बार श्री ठाकुर जी आरोगे नहीं। यह दुखी और श्रमित हूँ बहुत भई। सो मूर्छा आई, पछार खाई के भूमि में गिरी पड़ी, कंठ सूखी गयो श्रम के मारे। तब श्री ठाकुर जी सिंहासन सो उठी, अपनी झारी सो जल वाको पिवायो। तब सावधान भई नेत्र खोले, सो वह बहू को दुख श्री ठाकुर जी सो सहयो न गयो। भाव प्रकाश। सो वह सीधी अति, छल कपट कछु जानत नहीं। ताते श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई कि बहू सो कहें, तू खेत काहे को करत है, तू 3 बार रसोई करी सो मैं तीनों बार आरोग्य हूँ, तू संदेह क्यों करत है। तब बहू ने कही, मैं कैसे मानूं, सामग्री तो सब ज्यों की त्यों धरी ही देखती। तब श्री ठाकुर जी कहें, जामे मेरो हस्त पड़े सो वस्तु घटे नहीं मानत तो काल ही सवारे तेरे देखत अरोगूंगो। ताते अब तू महाप्रसाद ले, मैं तीनों बार अरोग्यो, ते कछु लियो नहीं, ताते तू शिथिल है। तब बहू उठी के सखड़ी महाप्रसाद सब गायन को खवा दियो, आपू कछु न लियो। वही श्री ठाकुर जी ने झारी सो जल पान कराए, सोई लेके रही। भाव प्रकाश। सो आते हैं, जो श्री ठाकुर जी सांच कहते हैं कि मोको यो ही समाधान करत हैं, सवेरे भोजन करत देखेगी तो महाप्रसाद लेगी। पाछे सवेरे की सामग्री बिन के सिद्ध करी, रात्रि को सोई रही। प्रातः काल होत ही देह कृत्य करी, नहाई के मंगला श्रृंगार करी, बेग ही रसोई सगरी सिद्ध करी। थार कटोरा में पधराई, श्री ठाकुर जी के आगे भोग धरी। पाछे टेरा लगावन लगी। तब श्री ठाकुर जी कहें, अब तू टेरा काहे को लगावत है, पाछे तो को विश्वास न होइगो, ताते तेरे आगे आरोगत हूँ। तब वह पास बैठी। श्री ठाकुर जी भली भांति सो सगरी सामग्री आरोगे। तब बहू सो हास्य विनोद करी, सब रस को अनुभव करायो। पाचे श्री दामोदर जी यह बात सगरी श्री आचार्य जी सो कहें, जो मोको समराई बहुत सुख देत है। सो बात श्री आचार्य जी के मन में राखी, जो समराई आवेगी दर्शन को तब पूछेंगे। पाचे श्री ठाकुर जी जा प्रकार समराई कहो ताही प्रकार आरोगे। सगरी सामग्री ज्यों की त्यों भरी देखी। तब बहू के मन में विश्वास आयो, जो श्री दामोदर जी काल ही तीनों बार आरोगे, या में संदेह नहीं। पाछे अनुसार कराए बहू ने महाप्रसाद लियो। या प्रकार 5 दिन लो नित्य श्री ठाकुर जी को आपुने आगे आरोगायो। पाछे सास श्री आचार्य जी सो विदा मांग्यो। तब श्री आचार्य जी कहें, बहू को बेगी दर्शन को पठाई दीजो। सो सास आई, बहू सो कहियो, जो अब तू श्री आचार्य जी के दर्शन करियाओ। तब बहू श्री आचार्य जी के पास आई, दंडवत कियो। ता समय श्री आचार्य जी रसोई करत हते। तब बहू सो कहियो, जा नहाई आओ, रोटी बेली दे।
तब समराई नहाई के आई, रोटी बेलन लगी। तब श्री आचार्य जी समराई सो कहे, तेरी बात श्री ठाकुर जी श्री दामोदर जी ने सगरी हमारे आगे कही, तो को सब रस को अनुभव जतायो, तेरे बड़े भाग्य हैं। तब समराई ने कही, जो श्री ठाकुर जी के पेट में इतनी बात हो न ठहरी, तो उनसो कहा कहिए, आखिर बालक हैं। यह बात सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय और कहे, ऐसे वैष्णव को तो घर जाई के दर्शन देना उचित है, परंतु कहा करिए, सरस्वती उल्लंघनी नहीं। पाछे दिन दोए समराई रही, श्री ठाकुर जी की सगरी बात श्री आचार्य जी सो करी। पाछे तीसरे दिन आज्ञा मांगी। तब श्री आचार्य जी कहें, ऐसे वैष्णव को आज्ञा क्यों दीजिए, सदा इनकी वार्ता सुनिए। परंतु श्री ठाकुर जी इनसो प्रसन्न हैं, इन बिना रही नहीं सकत, ताते बिदा दिए। तब समराय दंडवत करी विनती किए, महाराज यह सब आपू की कृपाते हैं, नहीं तो कहाँ श्री ठाकुर जी, कहाँ हम संसारी जीव। आपू की कानीते श्री ठाकुर जी हम सरीखी पर कृपा करत हैं। यह कही के चली। सो बहू की दैन्यता सुनी श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय, जो ऐसे वैष्णव दुर्लभ हैं। श्री ठाकुर जी जिनसो बोलें तिन्हीं को ऐसी दैन्यता हुई। पाछे बहू घर आई। सास ते सब श्री आचार्य जी के समाचार कहे, जो बड़ी कृपा अपने ऊपर है। इतने बहू की रंच आंख लगी, नींद आई, श्रमित आई हती। सो इतने में सास भोग धरी बासन मांजन लगी। तब बहू चौंकी पड़ी, श्री ठाकुर जी कैसे अरोगत होंगे। सो नहाई के मंदिर में गई, श्री ठाकुर जी को फेरी अपने आगे अरोगायो। तब सास श्री ठाकुर जी ने जताई, जो रसोई ऊपर की टहल तू करियो और श्रृंगार बहू करेगी, भोग बहू धरेगी। बहू के हाथ सो मैं भली भांति सो आरोगत हूँ। तब ते सास ने बहू सो कहो, श्री ठाकुर जी तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, ताते श्रृंगार तू करियो, भोग हु सगरो तू धरियो, मैं रसोई करूंगी और ऊपर की टहल करूंगी। सो बहू नित्य नूतन श्रृंगार करती, सामग्री बेटी के नित्य श्री दामोदर जी को आरोगावती। श्री ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते। सो सास बहू ऐसे भगवदीय श्री आचार्य जी के सेवक कृपा पात्र हैं। इनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जताया, जो निष्कपट प्रीति श्री ठाकुर जी को प्रिय है।